अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। मुकाबले अगर हम देखें तो आज भी एक अच्छा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान था, और अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आज अफगान टीम लकी रही, इस लिहाज से लकी रही कि ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ जो उन्होंने खुद अच्छा बना दिया था, इब्तिदा में दोनों ओपनर्स के कैच ड्रॉप करके ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी पोजीशन में आ गई थी कि अगर 3 ओवर और हो जाते तो फिर डकवर्थ और लुइस मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया आज मैच जीत जाता। लेकिन इस मैच में एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया। आज अफगान टीम ने एक अच्छी बैटिंग की। अगर हम देखें तो इस पिच के ऊपर इम्प्रूव अफगान साइड दिखाई दी इस चैंपियंस ट्रॉफी में, खासकर ओडीआई क्रिकेट में। आमतौर पर उन्हें कहा जाता है कि वो T20 क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिखाई दी अफगान टीम के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो ऑस्ट्रेलियन टीम का बरकरफ्तार आगाज़ जारी था, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन गई क्योंकि उनके 2 मैच वॉश्ड आउट हुए बारिश की वजह से। एक मैच में उन्होंने फतह हासिल की। 4 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले न्यूजीलैंड और इंडिया क्वालिफाई कर चुके हैं। सॉरी, जो संडे को अपना मैच खेलेंगे, जो उनका मैच होगा वो ये डिसाइड करेगा कि कौन अपने ग्रुप में टॉप पर फिनिश करता है। और इसी तरीके का मैच कल भी खेला जाना है यहाँ कराची में, जहाँ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। ये मैच इंग्लैंड के लिए तो कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार इस मैच पर है। क्या चोकर्स एक मरतबा फिर चोकर्स कहलाएंगे, क्योंकि अब क्रूशल मैचेस में वो पहुंच रहे हैं। लेकिन उनकी टीम खासी बैलेंस दिखाई दी। साउथ अफ्रीका की भी कई सारे प्लेयर्स उस टीम के अंदर शामिल हो गए जो ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं थे। अब वो एक बहुत ही तगड़ी साइड है। और इंग्लैंड ने भी दोनों मैचेस बहुत ही अच्छे खेले हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो रूट की सेंचुरी, वो रन चेस करते करते रह गए थे। उससे पहले जो उन्होंने पहला मैच खेला था उसमें भी 352 रन उन्होंने स्कोर किए थे। एक साहब मुझे कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान का भी देखें वही हाल हुआ, वो इंग्लैंड का भी हाल हो गया। तो मैं कहा भाई, एक तरफ इतना बड़ा मोराल है, एक तरफ मोरल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने जिस तरीके से मैचेस आ रहे हैं, हमारा तो मोरल दिखाई नहीं दिया। उन्होंने दोनों मैचेस में, एक में 350 एक में 300 प्लस उनकी बैटिंग ने स्कोर किया, तो वो मोरल तो उनका रहा। अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन उनकी जो फाइट थी, हम किस जगह पर थे, हमारी तो कोई फाइट भी दिखाई नहीं दी। लेकिन एक चीज़ बड़ी जहन में आती है, वो ये कि जब हम लास्ट अभी वर्ल्ड T20 में हारे थे न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ, तो उसके बाद हमने देखा था हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट सामने आया था, सर्जरी होगी। लेकिन इस वक्त एक पुरस्कार किस्म की खामोशी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में। गो कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी जारी है, पाकिस्तान के मैचेस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अगर मैं आज की तारीख से बात कर लेता हूँ तो ठीक 11 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरनी है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 9 तारीख को ख़त्म होगी, पाकिस्तान मेज़बान है, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक ही सेमीफाइनल हो सके अगर इंडियन टीम फाइनल में नहीं पहुंची, क्योंकि एक सेमीफाइनल में तो इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अपनी क्रिकेट के ऊपर भी मेरे ख्याल खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं इस मुख्तसर वक्त के अंदर। अभी तक तो कोई भी, मैंने कहा ना, पुरस्कार किस्म की खामोशी है, कोई आवाज़ सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 T20 और 3 ODI मैचेस खेलने के लिए 11 तारीख को रवाना होगी और 16 तारीख से उनके मैचेस का आगाज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने अगर अपनी टीम में कोई तब्दीली करनी है, कि अपने माइंडसेट को बदलना है, वो जो इंटेंट दिखाई नहीं दे रही है उसको लाने की कोशिश करनी है, तो यही आपके पास टाइम है। इसमें मैं ज़रा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही हमारे प्लेयर्स की, वो भी आज अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। खुशदिल शाह सबसे बेहतरीन बैटर थे हमारे, और उनकी बैटिंग भी पता नहीं चली कि उन्होंने कहाँ पर की है, क्योंकि जिस मैच में उन्होंने रन स्कोर किए थे वो तो ऑलरेडी हम हार चुके थे। 67 कुछ उन्होंने रन स्कोर किए, बाकी किसी की रिजवान 60 से कम के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए। मकसद दुनिया का स्ट्राइक रेट देखें क्या चल रहा है, और हमारे कप्तान ने 60 से कम स्ट्राइक रेट में बैटिंग की है। बाबर आजम साहब 87 रन स्कोर कर चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 75 था। मकसद है कि ये कौन सा स्ट्राइक रेट है जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी में था। मैं टीम की परफॉर्मेंस पे भी बात करूंगा। इसके साथ साथ जो परसों मैच खेला जाएगा उसमें इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि उनके कप्तान रोहित शर्मा शायद नहीं खेल सकें, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इस बात के चांसेस अब कवी हो चले कि शुभमान गिल उस मैच में कप्तानी करेंगे और ऋषभ पंत उनकी जगह लेंगे। तो ये एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है क्या इस क्रूशल मैच के अंदर, के जहां पर आपको
ये मैच खासा इंपॉर्टेंट अब इसलिए कि अब टॉप पे फिनिश करना है जिस टीम ने, तो अब पूरी टीमें ही मुकाबले में उतरेंगी, क्योंकि सामने भी अपोनेंट देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आ रहा है। हर टीम ये देख रही होगी, क्योंकि बड़े मैच की ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़ी टीम होती है। HBL PSL 11 अप्रैल से आगाज़ होगा। आज उसके शेड्यूल का अनाउंस कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक 18 मैचेस लाहौर में होंगे, जिसमें फ़ाइनल भी वहीं पर ही खेला जाएगा। 13 मैचेस पिंडी में होंगे, 5-5 मैचेस मुल्तान और कराची में होंगे। शेड्यूल के पर भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे। आई बड़ी ज़बरदस्त इनकी, क्योंकि ग्राउंड में जाके भी खिलाड़ियों को आज भी ख़ुद भी देखते हैं, और यही ओहदा इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑब्जर्वर का दिया। शुएब हबीब भाई, थैंक यू शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। 350 रन आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में इन्होंने स्कोर किया। सिंध की कप्तानी की, कई सारे डिपार्टमेंट्स की भी कप्तानी की। ज़बरदस्त किस्म के हमारे बैटर थे, कई डबल सेंचुरियाँ भी इन्होंने अपने दौर के अंदर स्कोर की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके। राशिद इसरार भाई, थैंक यू राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ स्टूडियो में हमें जैसे क्रिकेट पे सभी लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन ये क्रिकेट के बारे में जानते भी हैं, तो हम ज़रा थोड़ा चेक करने के बाद अपने लोगों को मधु करते हैं। देखते कैमरे के आगे अभी ये कैसा बोलते हैं हमारे नए एनालिस्ट मोहम्मद इमरान। थैंक यू इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज इमरान भाई से स्टार्ट लेते हैं शो को। इमरान भाई, आवाज़ नहीं आई कोई जैसे पहले आई थी, हमने देखा था न्यूयॉर्क में कि भाई सर्जरी होगी, कोई और चीज़ होगी, क्योंकि इस बार तो मेरे ख्याल है शायद उससे भी बुरी तरीके से आ रहे हैं कि आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, ये तो संभल के नहीं दे रहे हैं। चेयरमैन भी ये सोच रहे हैं। देखें, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एनालाइज करें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो आपको एक चीज़ जो है वो जाहिर करनी होगी, ये चीज़ कि स्किल और विल मैट्रिक्स होता है कि आपकी पहले विल कितनी है जीतने की, एंड देन योर स्किल कम्स द सेकंड। मुझे अनफॉर्चुनेटली जो इस टूर्नामेंट में लगा कि विल पाकिस्तान की नज़र नहीं आई। ये उनका होम ग्राउंड था, आफ्टर नो वेरी लॉन्ग टाइम एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट उनके पास हो रहा था इधर, ऑलमोस्ट द मिनी वर्ल्ड कप, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ पा रही थी कि व्हाट इज़ द मॉडर्न क्रिकेट। और ये बात कहीं अरसे से भी कही जा रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं सर्जरी, आई थिंक पहले तो टीम के अंदर एक प्रॉपर विल क्रिएट की जाए टू विन, दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। तो जब हम पहले मैच के अंदर 160 बॉल्स हमने डॉट खेली, दूसरे मैच में नॉर्थ ऑफ 150 147 हमने डॉट खेली। यू कैन नॉट विन मैचेस विद सो मेनी डॉट बॉल्स, इट मींस यू जस्ट आर स्कोरिंग ओवर हाफ ऑफ योर 300 balls, regular official balls, you are not scoring. It's going un-runs, with non-runs. इस तरह से मॉडर्न क्रिकेट नहीं हो पाएगी। फिर आपका तीसरी चीज आपकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन होती है, स्किल एंड विल के बाद, एंड चौथी चीज विल क्यों नहीं लगी आपको? ये कैसे हो सकता है? वो नेशनल टीम से खेल रहे हैं तो विल नहीं होगी क्या? विल से क्या हमारे हम गॉड्स बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम गॉड्स बनाते हैं, एक्सपर्ट अपने बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स को समझते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वो गॉड बनाने वाला दौर चला गया, वो मेरे ख्याल है अभी भी है क्या? आप देखें ना, अभी भी आप देखें, वो 12-13 साल के 8 साल के बच्चे ही रह गए बस। सिलेक्शन पे बात हो रही है, सिलेक्टर्स, लेकिन आपको मैच हरवाया किन्होंने? आपको मैच हरवाया 4 लोगों ने। इट वाज बाबर आजम 90 balls 60 runs, which means nothing for the team. It was Rizwan who played extremely slow, which was not required at all. Only 2 wickets were down when he came. What was going on in his mind? They just want to take the match deep कि हम 240 कर लें, 260 कर लें। 240 260 पे इंडिया से मैच नहीं जीत सकते। आपके पास वसीम नहीं है, वकार नहीं है, सकलैन नहीं है, मुश्ताक अहमद नहीं है, ये वो बॉलिंग नहीं है जो ये मैचेस जीत सके। ठीक है, तो आपको क्लियर लग रहा है कि विल से मेरी मुराद ये है कि दे आर नॉट अटैकिंग एंड गोइंग फॉर अ किल और अ विन, दे वांट टू सेव देमसेल्व्स, दे जस्ट वांट टू स्कोर द रन्स, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप जो जिस चीज की जरूरत है वो करने नहीं जा रहे। एग्जैक्टली आपके पास सलमान अली आगा वाज अ इनफॉर्म बैट्समैन, आपको उसका 1 नंबर ऊपर करना चाहिए था, रिजवान को ओपन करना चाहिए था, जो बजाय थी कि आप लेफ्ट हैंडेड ओपनर रखते। इट वाज वेरी क्लियर। ये बात ना करें फिर यहाँ पे स्टूडियो में थोड़ा हो गया, आप बताएं। अच्छा जी, मैं मेरे ख्याल में रिजवान को ओपन करना चाहिए, और वहां पे उनको जो 10 ओवर्स हैं उसके पावर प्ले पे उनको क्लियरली एडवांटेज लेना चाहिए। दैट इज नॉट हैपनिंग। आपने कभी पावर प्ले को सीरियसली नहीं लिया। आपने कहा हम 50 ओवर खेल के 270 कर लेंगे, 280 कर लेंगे। 270 280 वाली पिचेस नहीं है। आपने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट जो है उतने रन
कर दिए थे और जो है वो 352 चेस हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने तो रन ही कर दिए पूरे 350। इट्स बिटवीन 325 330 350 पिचेस। आप उसके अंदर अगर रन ही नहीं कर रहे, आप अगर 10 ओवर में 22 रन कर रहे हैं तो यू स्टैंड नोवेयर। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द सर्जरी, इट्स द की। और मैं जिक्र कर रहा था रिजवान बाबर ने बैटिंग में किल किया। एक्चुअली पाकिस्तान का मुकाबला पहले मैच में बाबर आजम से था और दूसरे मैच में रिजवान से था। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच आवरसेल्व्स। बॉलिंग के यानी पाकिस्तान जो है वो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाबर आजम से मुकाबला कर रहा है या बाबर आजम पाकिस्तान से मुकाबला अगेंस्ट खेल रहे हैं? अगेंस्ट ही हुआ ना जब रिजवान अगेंस्ट खेल रहे हैं। 90 बॉल्स में 60 यू आर लेस देन 60% स्ट्राइक रेट, just above 60%. It's 60%. We are chasing 322 runs. इंडिया की टीम आप समझिए, आप कह रहे हैं इंडिया की टीम 12 प्लेयर से खेली थी। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम एटलीस्ट 15 प्लेयर से खेली थी, बिकॉज बिल्कुल टेम्पो ही तोड़ दिया जब लाया ये वाला। शोएब भाई ये जरा थोड़ा सा विल नहीं, वाकई एक ये बात है कि एक विल होती है लड़ने वाली, खेलने वाली। हमने आज अजमत की बैटिंग देखी, जिस तरीके से अजमत ने आज शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था, जबरदस्त बैटिंग, 67 ऑन 63 बॉल्स, इम्प्रूविंग, रैपिडली इम्प्रूविंग, एक बड़ा ऑलराउंडर की सूरत में दिखाई दे रहा है। हमें तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बॉलिंग में आप अजमत का पेस देखें, स्किल हमारी शायद हम डेवलप नहीं कर रहे मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जो पहले स्किल्स थी वो कम नहीं थी, उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती थी, लेकिन विल की कमी है जो मेन चीज़ अभी बात की। देखें, पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। विल क्या है? जीत गए तो आपकी विल थी, हार गए तो आपकी विल नहीं थी, एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जिस तरीके से अभी बोला गया है, तो मैं यही कहता हूँ, अभी बहुत कुछ कह गया, मतलब ये 4 ही प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे थे। हमारे फास्ट बॉलर, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। अच्छा, फिर हमारी बहुत बातें कर रही हैं, थोड़ा सा कह दे, हमारी बेसिक क्या थी? हमारे पास कोई ओपनर था, हमारे पास कोई फास्ट बॉलर था, कोई स्पिनर था, हमारी किसी जगह पार्टनरशिप लगी। तो ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करा। अब अगर आप अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं, आज भी देख लें, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिस तरीके से अफगानिस्तान खेल रही है और जो दूसरी टीमें खेल रही हैं। तो ये कहना तो कि वो ये कह रहे हैं कि यही तो बात, मैं उनकी बात का नहीं कर रहा, मैं वो जो बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान दो बैट्समैनों ही थोड़ी, हमारे किस बॉलर ने। लेकिन अगर हमारे पास नहीं थे तो जो थे वो भी ऐसा लग रहा था टीम के अगेंस्ट खेल रहे। देखें, जब आप बैलेंस नहीं होंगे तो यही होगा। अगर कोई भी टीम अगर कोई मैच जीतती है तो पार्टनरशिप से जीतती है। कोई भी मतलब जरूरी नहीं है कि बैटिंग में ही पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप बॉलिंग में भी होती है। आपने किस जगह ऐसा हुआ कि एक हैंड से एक बॉलर ने 2 आउट कर दिए, दूसरे हैंड से किसी दूसरे बॉलर ने 3 आउट कर दिए? तो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो बिल्कुल यार सबसे हमने अपना 100% दिया था। आपको लड़कों से लगा, देखिए विल कब होती है, देखिए विल से एक मैं ये भी ले सकता हूँ, कभी कभी एग्रेशन बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि ये लड़ने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं, ये मुकाबला करने जा रहे हैं, उसमें एक हार भी जाए तो विल नजर आ रही होती है। क्या ये अगर उससे उस एंगल से लें, उस किसी एंगल पर जाए नहीं, पहले टीम देखी जाती है कि आपकी टीम स्ट्रेंथ क्या है। तो आपने और मैंने पहले ही प्रोग्राम में अनाउंस होने से पहले क्या कह दिया था कि 19 को खेलेंगे और 23 को फारिग हो जाएंगे। उसमें कोई बॉडी लैंग्वेज देखी गई थी या कोई मैच देखा गया था? क्या देखी चीज, क्या देखी गई थी? सिर्फ टीम देखी गई थी। किसी जगह आप बैलेंस ही नजर नहीं आए थे, किसी जगह आप बैलेंस ही नहीं नजर आए थे। और आपने जिस टाइप की क्रिकेट खेली है और खेलते चले आ रहे हैं, ये इसी में थोड़ी खेली है। आप पास में चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप में आप अमेरिका से हारे हैं, आप किससे नहीं हारे? अभी टेस्ट सीरीज आप अफगानिस्तान से हारे, अभी आप जिम्बाब्वे से हारे। आप क्या है, मतलब किसी जगह इस सीजन में कहीं नजर आया? कहीं नजर नहीं आया। और जहां तक ये सर्जरी की बात है, सर्जरी हुई तो है, सर्जरी उसकी हुई ना, वहाब रियाज की उस सर्जरी करके उसको और ऊपर ले आए। सर्जरी हुई ना उसकी, रजाक की, अब उसको चौके छक्के के वो कोच बना दिया। वो भाई क्रिकेट की बेसिक ये है, बेसिक ये पिच पे खड़े हो, पिच पे खड़े होने के बाद सिंगल डबल है। ट्रॉट ने कल किस टाइप की इनिंग खेली, मैच जीतने की पोजीशन में ले आया था ना, रूट ने। अच्छा, दूसरी वो जो अफगानिस्तान के बैट्समैन ने खेले, पहली गेंद से आखिरी 50 ओवर तक गया, 170 रन की नहीं, उसमें कौन सी ऐसी चीज थी?
जो क्रिकेट की बेसिक थी उसी तरीके से खेली गई। थोड़ा सा बस अपने आप को अब एक नॉर्मल गेम हो गया, एक चौका लगाए आप सिंगल करें, सिंगल। और जिस हिसाब से ये पिचेस हैं आप देख लें कितनी। जहां तक इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड हारा अपनी बैट प्लानिंग से। इंग्लैंड ने दोनों तीनों मैचों में क्या एक शॉट बॉलर रहा, उनके 4 मेन बॉलर होते थे, 5वां उनका ऑर्डिनरी बॉलर होता था, जिसकी वजह से वो रन बनवा गए। हाँ, उनको लॉस हुआ। अच्छा, अब ये जो मॉडर्न क्रिकेट की बात हो रही है, देखिए मॉडर्न क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ T20 है, वही 50 ओवर की क्रिकेट है। 50। अच्छा, मॉडर्न क्रिकेट जो कहा जा रहा है ये सब नहीं है। क्रिकेट अपने ही जिस हिसाब से होती है वैसे ही चली आ रही है। क्या है, वनडे में यह है कि आप वाइड बॉल ज़्यादा नहीं कर सकते, नो बॉल पे आपको फ्री हिट मिल जाती है। अच्छा, फिर वनडे और T20 में क्या बैट्समैन रिस्क ले लेता है। ये कहना कि मॉडर्न क्रिकेट कोई नहीं है। क्रिकेट अपनी जगह है, और फर्क ये आया कि इक्विपमेंट्स का फर्क आ गया, बैट बॉल में पावर हो गई है, जरा सी भी बाहर जाए तो वाइड बॉल हो जाता है, नो बॉल पे फ्री हिट हो जाती है। T20 में आ जाते हैं तो वहाँ बैट्समैन रिस्क ले लेता है। तो ये कहना कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट खेली है उनका क्या हुआ? मॉडर्न क्रिकेट के सबसे ज्यादा बानी तो कौन कहला रही थी? इंग्लैंड करा रही थी। इंग्लैंड, आप ये देख लें 1-2 साल में ICC का कौन सा उसने टूर्नामेंट जीता। तो ये कहना कि बॉल नहीं खेला, लेकिन उन्होंने क्रिकेट एग्रेसिव जरूर खेली। राशिद भाई, ऐसे एग्रेशन का क्या फायदा? क्या फायदा? एग्रेशन तो वो थी ना, 352 तो उन्होंने किया, एक बॉलर कम था उनका, लेकिन अगर उन्होंने रन अपने किए। अच्छा, जो रूट यार देखिए, अगर उन्होंने बात सुने, उन्होंने करे तो उनके ऊपर उनका कमाल नहीं है, कमाल ये पिचिस का है। ये पिचिस ऐसी हैं, ये कर दे 300 रन दुबई में। हाँ, और कराची की पिच पे भी अभी पता चलेगा यहाँ पे। राशिद भाई जरा बताएं ना, आज तो अफगानिस्तान की टीम का लक काम कर गया, लेकिन ये ग्रुप तो वैसे बहुत ही मजेदार हो गया है। अगर इस ग्रुप की बात करें तो कल जो मैच खेला जाएगा यहाँ कराची में, साउथ अफ्रीका अगर जीत जाता है तो अफगानिस्तान बाहर। जी, कल बहुत बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं जीतने के। मगर पहले मैं ये बता दूं कि ये जो बातें हो रही हैं हमारी टीम के सिलेक्शन पर, तो ये शेब ने भी बहुत अच्छी बात की, इमरान साहब ने। तो हमारा ये शुरू से यही मौक़िफ़ था कि टीम जो है वो बहुत ही वीक सेलेक्ट हुई थी। 5-6 लड़के इसमें से डिजर्व ही नहीं करते थे। तो ना कोई हमें अपनी टीम में बॉडी लैंग्वेज नजर आई, ना कोई विल था, ना कोई मेंटल स्ट्रेंथ थी, तो जिसकी वजह से हम 250 भी मुश्किल से कर पा रहे। तो जब तक कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा नहीं होगा जैसे पहले था 2 साल पहले, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राशिद भाई, एक अफगानिस्तान टीम की आपको बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, एक हमारी बॉडी लैंग्वेज थी। जी जी, जबरदस्त। दोनों की सेम लगी आपको? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं थी। अफगानिस्तान आता है बिल्कुल ऐसे टाइगर की तरह आती है उनकी टीम, और फिटनेस लेवल उनका हमसे 200% हाई है। उनके जो ऑलराउंडर हैं, 3-4 ऑलराउंडर हैं टीम में, नबी है, अजमत है, और उनकी जो बॉलिंग है आप देख रहे हैं, कल जो बॉलिंग की अजमत ने 5 आउट किए परसों, और बाकी उनका वो देखें इब्राहिम क्या 177 की इनिंग खेली है, कोई क्या खेलेगा। और बाकी उनके ऑलराउंडर हैं, नबी ने भी 40 किए, अजमत ने भी किए। तो जब तक आप पूरी टीम मिलकर चिपन नहीं करेगी और थोड़ा थोड़ा स्कोर, तो जब जाकर आप 300 से ऊपर जा सकते हैं। जब आप 300 ही नहीं कर रहे तो आप क्या जीतेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया का मैं अंदाज अभी कह रहे हैं ना इमरान भाई के वो 60 रन कर रहे हैं 90 गेंदें खेलकर, एक का स्ट्राइक रेट 60 का है, एक का 70 का है। तो भाई ये कौन से 60 और 70 की दिहाई की क्रिकेट खेल रहे हैं क्या ये? बहुत पुअर हमारा परफॉर्मेंस है। स्ट्राइक रेट क्या, ना हमारी बॉडी लैंग्वेज, ना मेंटल स्ट्रेंथ, ना फिटनेस, ना विल, कुछ भी तो नहीं है। कुछ आप बता दें जरा। मगर ये सर्जरी की अब जरूरत है, और मोहसिन नकवी को मेरे हिसाब से अगर थोड़ी इज्जत है तो स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, और किसी क्रिकेटर को ये इसका चीफ बनाए। कौन सा लेके आए क्रिकेटर चीफ? किसको लाए? यूनुस खान को लाए, मियांदाद है आपका, बहुत सारे हैं, शुएब अख्तर है, तो मोहसिन खान है, पहले मोहसिन खान। शुएब भाई कोई बात कह रहे हैं? शुएब भाई एज ए चेयरमैन बात कर रहे हैं राशिद भाई? जी, सब पूरी कमेटी एक बनाए मेरे हिसाब से, उसमें 7 लोग हों अच्छे, जो अच्छी रेपुटेशन वाले हैं, जैसे आमिर सोहेल भी है उसमें, मोहसिन खान है। तो क्रिकेटर्स की कमेटी बनाए और चेयरमैन किसी एडमिनिस्ट्रेटर को रखें।
हाँ नहीं, क्रिकेटर भी हो सकता है। पहले कौन रमीज वो? रह- ये एक सबसे बड़ा सवाल है, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। हाँ, ये रमीज भी रह चुका है, रमीज ने अच्छा मैनेज किया था। कहाँ कोई पे बुरा ये नहीं। प्लेयर पावर जो आज देख रहे हैं उसमें उन्हीं के दौर में बनी है? किस दौर में बनी है? हाँ, मगर प्लेयर पावर को खत्म होना चाहिए ना। यार नसीम देखें, ये काम है हमारा मीडिया का। मीडिया पता नहीं कुछ बोलता ही नहीं है। अभी मीडिया ने अभी तक वहाब रियाज के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं करी। वहाब रियाज आया तो है, हमने तो की ना यहाँ पे। नहीं आपने तो करी। जैसे और मिसाल के तौर पे लाहौर के तो रिपोर्टर वगैरह हैं ना, उनको बोलना चाहिए वो। अच्छा, अब जैसे ये रजाक का है, रजाक क्या था? सिलेक्टर था, सिलेक्टर से आपने उठा के ये लिया, तो ये सब सर्जरी तो है। दूसरी चीज़ ये, सबसे पहले तो इस चीज़ को मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए। आपके मेंटोर और जो आपके पीसीबी से इन्वॉल्व हैं, वो आपको टीवी पे बैठ के आपके मजाक उड़ा रहे हैं, आपके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये शोएब मलिक है, ये सकलैन मुश्ताक साहब हैं, आपके मुश्ताक अहमद हैं, आपके ये मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उस वक्त तो आप टीम के साथ थे, आप ही ने इन लड़कों को सिलेक्ट करा था। पहले आपने सिखाया था, आपने सिखाया था। आप। हाँ, तो अब सबसे पहले तो इस तरफ इनको यहाँ कंट्रोल करना चाहिए पीसीबी को। और मैं ये समझता हूँ ये एक बात ये बड़ी अच्छी है, मतलब आप एक क्रिकेट कमेटी बनाए, लेकिन कोई भी सिलेक्टर, कोई भी वो बगैर पीसीबी के उसको टीवी पे आने की जरूरत ही नहीं है। अपने अब हमारे तो यार चेयरमैन साहब भी तो शौकीन है ना। अभी आईसीसी के कौन सा चेयरमैन आपको किसी ग्राउंड में नजर आया? हम इंडिया के मैच में हमारे चेयरमैन ग्राउंड में थे। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले डिसिप्लिन लाएं। डिसिप्लिन जरूरी नहीं है कि प्लेयरों में लाएं। चेयरमैन अगर टीम को सपोर्ट करने गए तो इसमें क्या है? हाँ, तो कोई बात नहीं है, जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और चेयरमैन नजर आया, आप पिछले आप चले उसकी बात। ये हो गया चैंपियंस ट्रॉफी। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, किसी कंट्री का चेयरमैन नजर आया? किसी वहां पर तो आईसीसी मीटिंग भी होती है, तो लोग तो आते हैं वैसे वहां पे। चलें। हाँ, इसमें होता है। अच्छा इमरान भाई, क्या होना चाहिए वैसे? अब आपके जहन में क्या आता है कि आप मैं एक आम आदमी को भी सुनना चाहता हूँ, वो जो पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं, भाई 3 वर्ल्ड T20 हो गए, बाबर आजम साहब, रिजवान साहब, शहनशाह अफरीदी, ये सारे लोग हैं। इसमें शहनशाह अफरीदी के साथ जो एक बहुत गलत हुआ था, कप्तान बना के हटाना, वो पाकिस्तान का एक और वर्स्ट डिसीजन था, जैसे आपने सरफराज के साथ किया था। क्योंकि आप तो मजाक बना रहे हैं किसी प्लेयर का, तो वो तो फिर आप जो अगर उनके दरमियान कोई रिफ्ट है तो उसको आपने खुद ही हवा दी थी। वो कोई अकलमंदाना, और फिर बाबर को ही दोबारा कप्तान ले आए थे। क्या होना क्या चाहिए? अभी 11 से तो आपकी सीरीज है। 5 चीज़ें मैंने बात की, वो बात बीच में रह गई थी। स्किल, विल, देन यू हैव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, देन यू हैव स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर है क्रिकेट का कितना स्ट्रॉन्ग है, और 5वीं चीज़ आपकी लक। ये सारी कंट्रीब्यूट करती हैं विन में। अब क्या होना चाहिए? ये तो चीज़ें थी, एक आउटकम है, फंक्शन है ये, लेकिन पीछे प्रोसेस क्या है? क्या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस को सिर्फ टूर्नामेंट्स में टीम्स की रिजल्ट्स पे जज किया जाए, या क्रिकेट बोर्ड को ये देखा जाए कि क्रिकेट बोर्ड ने नीचे की लेवल पे क्रिकेट को किस तरह ऑर्गेनाइज किया, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, किस तरह डिपार्टमेंट लेवल पे किस तरह ऑर्गेनाइज किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया। आप आज से शुरू करेंगे उसको स्ट्रॉन्ग करना तो 10 साल लगेंगे। अभी तो स्कूल टूर्नामेंट भी कराया था, जिसका मुझे तो कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, खत्म हो गया, हमने करा दिया। नहीं, उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की जरूरत है ऑल ओवर पाकिस्तान। अब आप अगर ग्राउंड्स की पोजीशन देखें तो ग्राउंड्स ही नहीं है सिवाय पंजाब के, किसी और सूबे के पास प्रॉपर्ली। बलोचिस्तान से कितने क्रिकेटर्स आए, इंटीरियर सिंध से एक धानी आया था, उसके बाद कौन से क्रिकेटर्स आए? इसका मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान क्रिकेट ऑर्गेनाइज नहीं करता है। दिस इज द मैंडेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड इट्स चेयरमैन, नॉट ओनली कि सिर्फ 1-2 सूबों से क्रिकेट टीम बन रही है और क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप क्रिकेट के स्ट्रक्चर को और पीएसएल को, इस टीम का क्या करें? देखिए अभी आप तो कोचिंग वाली, अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है इमरान भाई जी। बात ये इस टीम में जो जा रही है, क्या इन प्लेयर्स को चेंज करना चाहिए, नए प्लेयर्स की जानिब जाना चाहिए? जब इनसे भी हार रहे हैं तो नए क्यों ना लाएं? जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, आप इन 4 प्लेयर्स को बिठा दें, उनको रेस्ट दें फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, रेस्ट दें। जिसके रेस्ट क्यों दें? उनको ड्रॉप करें, ड्रॉप कह लें, रेस्ट कह लें, आउट ऑफ रिस्पेक्ट रेस्ट कह लें। और नहीं, व्हाई रिस्पेक्ट? ये जो एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता उसको ड्रॉप किया जाता है। डिसरिस्पेक्ट ना करें, वो हमारे प्लेयर्स हैं। अब नहीं, हम ये कहने का मकसद है कि अगर आप ड्रॉप करते हैं तो उससे कोई उसको एक पैगाम जरूर जाता है कि मुझे आराम नहीं दिया गया, कि मैं हीरो हूं, क्योंकि हम तो आराम करते हैं। सवाल है, जैसे भी उन्होंने फहीम अशरफ को नहीं खिलाया जी, तो उसको न्यूजीलैंड जाना चाहिए।
और जिस तरीके से भी इन्होंने उस्मान को नहीं खिलाया, उसको न्यूजीलैंड की सीरीज में सिलेक्ट होना चाहिए। पहली बात है सिलेक्शन किस बेसिस पे हो, सिलेक्शन बेसिस हो 50 ओवर का जो टूर्नामेंट्स हैं आपके, ये जो पीएसएल की बेसिस पे सिलेक्ट ना करें, एक्सटर्नल कैरियर अभी इनका बताइए, अभी T20 की लीज में ना करें। इमरान भाई, मेरे ख्याल में इसमें किसको आपको लेके 4 जाए? प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए। जिन प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने T20 की बेसिस पे सिलेक्ट हुए, उनको भी ड्रॉप करना चाहिए। कौन एक कौन नई से? रीवैम्प, आपने फहीम अशरफ का नाम लिया, ठीक है। उनका था, उस्मान कंटिन्यूअसली फेल हुए हैं हाँ। हर लेवल पे, आप उनको ड्रॉप करें। आप अब अंडर 19 से लड़के उठाएं। तैयब ताहिर ऑफ कोर्स ही इज अ फेलियर। एक लड़का जो है, जो एक लंबे कद का लड़का था जिसने परफॉर्मेंस अभी शो की थी, उस लड़के को लेकर आए, ही इज अ गुड फिनिशर। देखिए आपके पास पेसर जो है हमारे, ये जो 3 पे 4 पेसर, हाँ, ये जो 3 पेसर है मेन आपके, उनका क्या करें? आप देखिए ऑस्ट्रेलिया बगैर 3 पेसर के आए अपने, लेकिन हम कोई अपनी क़यामत बात नहीं कर है। रहे आप हैं ड्रॉप करें, परफॉर्मेंस नहीं है, ड्रॉप करें। आप देखें अब इंडियन टीम के अंदर उनके मेन प्लेयर बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तीनों अब T20 नहीं खेल रहे इंडिया की तरफ से। उन्होंने उसको गेटवे दिया है कि वहां से नए लड़के इन हो, तो अब आप नए लड़के उसको T20 में इन लोगों को आप कहें कि थैंक यू वेरी मच, डिसाइड करें आपने रेड बॉल खेलनी है, व्हाइट बॉल खेलनी है। आप रिजवान को तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं, आप जो है वो बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं। प्लेयर्स थक जाता है, उन्हें डिसाइड करने दें व्हाट फॉर्म ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले। नहीं, जहां तक ये बात है कि प्लेयर थक जाता है, कोई प्लेयर, बैट्समैन कोई नहीं थकता, बैट्समैन कोई नहीं थकता। अगर आपने रेस्ट देना होता है तो वो सिर्फ फास्ट बॉलर को दे सकते हैं। बैट्समैन तो एंजॉय करता है, बैट्समैन जितनी लंबी बैटिंग करता है, जितनी तो आप कह रहे हैं कि इन्हीं बैट्समैनों को कंटिन्यू करें? नहीं, ये बात ये चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह ही नहीं रहा। तो क्या चाह रहे हैं, तो बता तो दें कि बैट्समैन थकता नहीं है, ये तो अभी यानी ताजा दम है, ये सारे रिजवान बहुत ताजा दम है, बॉडी में प्रेशर बढ़ता है, इंजरीज आती हैं। हाँ, देखिए एक मिनट, अगर मेरे एक्सपीरियंस पे आएंगे, अभी ये इमाम को लेकर आए थे, मैंने आपको क्या बोला था, ये गलत लेकर आए, इमाम पे प्रेशर होगा, और फिर इंडिया से मैच है, उस प्रेशर का रिजल्ट क्या हुआ, वो 1 रन के चक्कर में रन आउट हुआ, नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए। राशिद भाई, क्या होना चाहिए आपकी टीम में? किस किस को बाहर कर दें, किस किस को शामिल करें? कोई नया बुलेट, जैसे आपने 2-4 नाम भी बताए अभी, तो इनको ये न्यूजीलैंड की पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं ना? अभी इन्होंने, इमरान भाई ने अंडर 19 की बात की, उस शाहजेब लड़के ने इंडिया के खिलाफ 150 रन स्कोर किए। जी, वो भी अच्छा लड़का है बहुत, उसको भी सर, और उसको किसी शाहीन टीम में भी मौका नहीं मिला। बिल्कुल मिलना। आपके पास साइम है, जो ऑस्ट्रेलिया आपके ये 3-4 प्लेयर गए थे, ये है, इनको लाएं और ये आएंगे टीम में। और जो नियाजी वगैरह, नियाजी है, सुफियान है, ये आ जाएगा आपका, साहिम आ जाएगा, और इन्होंने दूसरे, और ये वसीम क्या था वो, वसीम जूनियर, और दूसरा वो, हाँ, आपके पास स्पिनर भी है, वो एक लड़का क्वेटा ग्लैडिएटर से जो खेल रहा है, वो बहुत अच्छा स्पिनर है। फिर सेकंड विकेट कीपर के लिए आपके पास वो हारिस लड़का है, या वो बलोचिस्तान का क्या लड़के का नाम है जो अनफिट हो गया था, कौन सा अभी विकेट कीपर, जो यार क्या नाम था, एक मिनट जरा, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं। राशिद भाई, किसको ड्रॉप किसको करें? इन सबको ड्रॉप करें जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इसमें क्या बुरी बात है? जब आप परफॉर्म नहीं कर, आप सबको ड्रॉप करें। 6 लड़कों 5 रखे हैं, आप इसको रखें, दिल को रखें, और अबरार को रखें, तो ये 5-6 लड़के हैं जो जिन्होंने परफॉर्म किया। बिल्कुल सही है, 5-6 लड़के कि जिनको रखा जाए। राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। हम ज्वाइन करते हैं, कल भी जरूर आपसे डिस्कशन रहेगी। आप ये जो रोहित शर्मा अगर नहीं होते हैं, ये तो खैर परसों मैच है, लेकिन अगर रोहित शर्मा नहीं है तो इसका फर्क पड़ रहा है कोई इंडियन टीम पर? इंडिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक और नया प्लेयर है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल तो क्वालिफाई करा हुआ है ना, लेकिन अपने ग्रुप टॉप करने की कोशिश होगी। यार मैं नहीं समझता ये इस कोई इतनी प्रॉब्लम होगी। न्यूजीलैंड कितना टफ टाइम देगी इंडिया को, आप क्या समझते हैं? मैच अच्छा होगा, लेकिन जब टाइम आएगा फिर चलिए, वो तो हम कल पे भी इस मैच पे बात करेंगे, लेकिन कल के मैच पे थोड़ी सी बात करते हैं, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। आई फील कि क्रिकेट जो है ना, वो थोड़ी सी रिदम का भी एक नाम है। लास्ट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के साथ थोड़ी बैड लक हो गई, उनका एक मैच की वजह से वो आउट हुए। मुझे लगता है वो क्वालिफाई करेंगे। अफगानिस्तान, अच्छा, यानी साउथ अफ्रीका कल हार जाएगी? मुझे आई फील, क्योंकि
उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, तो ऊपर वाला भी मुझे लगता है उनका साथ देगा। और माय टीम्स फॉर सेमीफाइनल्स आर ऑफ कोर्स अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो अफगानिस्तान को इस दफा आना चाहिए। वो तीन काफी तो अच्छा आ गई हैं, खेल आपको रहे हैं। एक ही बतानी है बस। आप तो माई टीम इज आपने 4 ऐसे बताई हैं जैसे 3 का पता ही नहीं था आपको। जी जी जी, मतलब एक ही बताते कि ये आ रही है। अफगानिस्तान मेरी प्रेडिक्शन है, और जो ने आज लकीली पॉइंट मिल गया, रन नहीं थे इतने ज्यादा, वो अब वैसे ये किस्मत बड़ा एक फैक्टर है। ये उस फ्लो में जो चीज जा रही है, वो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अफगानिस्तान को कल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड शायद जीत जाए साउथ अफ्रीका से कल। हाँ, ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड शायद जीत जाए, लेकिन जो हम अगर टीमों को कंपेयर करते हैं तो दोनों टीमों के लिए कल का मैच अगर हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका के कुछ लड़कों को यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस है। वो कराची में 2 मैचेस खेल चुके हैं ट्राई सीरीज़ के, तो वो जो एक एक्सपीरियंस है कुछ प्लेयर को, मोस्टली तो उनकी टीम बदल गई है, वो तो उनके प्लेयर्स उस वक्त थे ही नहीं ट्राई सीरीज़ में। उनके आने के बाद आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका भी इवेंट में अब तक हारा नहीं है मैच, इंग्लैंड 2 हार के आ रहा है। देखिए अब तक जो साउथ अफ्रीका अब तक जो क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है। अच्छा, इंग्लैंड पे प्रेशर नहीं होगा, इंग्लैंड पे प्रेशर नहीं होगा, साउथ अफ्रीका पे प्रेशर होगा। अगर वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेती है तो मैं समझता हूँ फिर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेगी। क्योंकि अब इंग्लैंड जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो आ गई अब दुआओं पे जी। क्या दुआ है अफगानिस्तान की? क्या दुआ होगी अफगानिस्तान की? ये दुआ होगी कि इंग्लैंड जीत जाए। तो अगर इनकेस अफगानिस्तान आती है, लेकिन सेमीफाइनल में, तो अफगानिस्तान ने क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेली है, और अगर आ गई तो फिर किसी ना किसी को वो हिला के भी रख देगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका खेलती हुई आ रही है, साउथ अफ्रीका पे प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन ये साउथ अफ्रीका को मैच जीतना चाहिए। साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। कराची की पिच पे हमने स्पिनर्स का रोल देखा था। अगर मैं सेंटनर की बात कर लेता हूँ, आदिल रशीद की बात कर लेता हूँ, सेंटनर नहीं, आदिल रशीद की अगर मैं बात करता हूँ, अभी तक वो इतने इफेक्टिव रहे नहीं है। पूरा इवेंट अगर देखें तो इंग्लैंड की टीम उन पे बहुत बेस कर रही थी, मोइन अली नहीं थे, आदिल जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो दूसरी जानिब से महाराज को आप देखेंगे साउथ अफ्रीका की जानिब से, तबरेज़ शम्सी भी मोस्ट प्रोबेबली खेलते हुए दिखाई दें आपको। ओके जी। द प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन में था कि पाकिस्तान के पास अबरार के अलावा कोई स्पिनर नहीं था। एक जो चाइनामैन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्हें लेना चाहिए था लाजमी, जैसे कि इंडिया ने खिलाया। सुफियान मुकीम, सुफियान को लेना चाहिए था। डिपेंड स्पिनर्स पे ही आपको करना पड़ेगा। ये पिचेस फास्ट के लिए, बॉलिंग के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है। बॉल उगता है, यहाँ आने की बजाय वो बिल्कुल कमर पे आता है और वो पुल हो जाता है। ज़्यादातर जो है वो फिर स्लो बॉल्स पे आना पड़ता है। स्लो बॉल्स पे हाफ ट्रैकर्स होते हैं, उस पर भी शॉट लग जाते हैं क्योंकि नज़र आ जाता है। इतना आसान नहीं होता स्लो बॉल करना फास्ट बॉलर्स के लिए। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, कल स्पिनर्स का गेम होगा। और आदिल रशीद की आप बात कर रहे हैं, हाँ आदिल रशीद ने शायद इतनी विकेट्स नहीं लिए, लेकिन लास्ट टाइम मैच में भी वो उन्होंने रन्स बहुत कम कंसीड किए और वही इंग्लैंड को वापस लेकर आए थे एक्चुअली मैच में। तो हो सकता है कि वो कल विकेट्स जो है वो कल विकेट्स नहीं मिल रही हैं उन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 10 ओवर्स। आपकी टीम कौन सी है कल? मेरी टीम I feel England. England will go on and win. Yes. अच्छा, इंग्लैंड। I am backing up Afghanistan. बैकिंग अप At least जो है वो एक नहीं तो अफगानिस्तान तो खेल ही नहीं रही ना, आपकी हो गई नहीं, if इंग्लैंड। England will win, नहीं, वो कह रहे हैं अगर इंग्लैंड हो गई, जीती है इंग्लैंड तो जीत गई तो अफगानिस्तान पहुंच गई। कह रहे हैं मेरी विश है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। हाँ तो विश उसी वक्त कंप्लीट होगी ना जब इंग्लैंड जीतेगी तो उन्होंने इंग्लैंड ली। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तो आपका क्या है 65-35? नहीं मैं आज मैच को 40 एंजॉय करूंगा। 45-50, मैं 25-75, मैच एंजॉय करूंगा। 99-1। जिस हिसाब से इंग्लैंड खेल रही है, इंग्लैंड के पास एक बॉलर शॉट है, हो सकता है कि कल कोई बॉलिंग पार्टनरशिप लग जाए उनकी, लेकिन घट साउथ अफ्रीका भी नहीं है। तो मैं तो मैच को एंजॉय करेंगे हम सब, क्योंकि अब हमारे पास बचा क्या है एंजॉय करने के लिए। लेकिन एंजॉय बहुत हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में। अब सोच लें क्या करना है, कैसे करना है। 11 तारीख को टीम ने न्यूजीलैंड रवाना होना है, 16 तारीख को मैच है, तो आपके पास भी टाइम कम नहीं है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी जारी है जो 9 तारीख को ख़त्म होगी, लेकिन आप भी अपनी हिकमत अमली ज़रूर वज़ा करें कि कौन होगा कौन नहीं होगा, किसकी कहाँ पे गलतियाँ थी, खामियाँ थी। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर ऐसे ही जो जारी है ना, ये ऐसे ही चलती चली जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट। थैंक यू शुएब भाई, थैंक यू इमरान भाई, राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मिलते हैं। अभी बात होगी आपसे, अल्लाह ने के बाद।